आर्य समाज वो संस्था है जिसके बाद व्यक्ति ये कह देता है कि भाई बस इससे आगे कोई सत्य नहीं है। अगर जो आर्य समाजी ने कह दी ना बात वो सत्य है, उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं हो सकता। आर्य समाजी की वो छवि है। लेकिन जब से बागेश्वर धाम का ये धीरेन्द्र शास्त्री आया है मार्केट में अपना पाखंड फैलाने के लिए, कुछ तथाकथित आर्य समाजी अपने आप को कहने वाले कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं उनसे कह दूं कि आर्य समाज आपसे नहीं चलता, आर्य समाज चलता है आर्य समाज के विद्वानों से। तो जो व्यक्ति पाखंड का सहारा ले रहे हैं, कृपया वो ये सोचे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किसकी छत्र छाया में खड़े हैं। ऋषि दयानंद आर्य समाज के जो 10 नियम हैं और ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में कहा है और अनेकों अपने ग्रंथ में कहा है, उसके जो नियम है उन नियमों से हमारे जैसे विद्वान 1% भी 1% भी समझौता नहीं करेंगे। जो सत्य है सत्य का ही प्रचार करेंगे, पाखंड का कोई प्रचार नहीं होगा। क्या ऋषि दयानंद ने आर्य समाज इसलिए बनाया कि तुम आगे चलकर पाखंड का सहारा बनना, पाखंड को तुम सपोर्ट करना? क्या ऋषि दयानंद ने आर्य समाज इसलिए बनाया? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप ईसाई और मुसलमानों के विषय में बात नहीं करते, हिंदुत्व के विषय में बात करते हैं। पहली बात, सबसे जो मूल बात है ना वो जड़ है। वो जड़ क्या है? अपनी ही संस्कृति। जो अपने ही धर्म और अपनी संस्कृति में जो कमी है, सबसे पहले हम उन पर प्रहार करेंगे। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में, और सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ेंगे, सबसे पहले जो अपने धर्म में, सनातन धर्म में जो कमी थी उन कमियों को दूर किया। फिर आगे ऐसी सत्यार्थ प्रकाश में देख सकते हैं एंड में ईसाई और मुसलमानों का खंडन किया समोल्लास, आखिरी समोल्लासों में। लेकिन उससे पहले जो सनातन संस्कृति में जो गंध थी उस गंध को निकाला। वही हम कार्य कर रहे हैं। पहले जो अपने में कमियां उन्हें निकाल कर फिर आगे बढ़ेंगे। अपने में तो गंदगी भरी पड़ी है, बाहर प्रवचन देने जा रहे, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। पहले अपने से ही शुरुआत करनी होगी। उसके लिए अनेकों विद्वान काम कर रहे हैं। और रही भी वो व्यक्ति जो धीरेन्द्र शास्त्री वो पाखंड फैला रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, गलत कहानी सुनाकर महापुरुषों को बदनाम कर रहा है, वेदों की निंदा कर रहा है, स्त्रियों की निंदा कर रहा है, उस व्यक्ति को हम सपोर्ट करें? क्या हमारा ये ज़मीर रह गया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने लाखों मुसलमान और ईसाइयों को सनातन संस्कृति में लेके आया। कौन नाम लेता है भाई उनका? और वर्तमान में पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, जिन्होंने 40,000 से भी ज़्यादा मुसलमानों को सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस लेके आए, उनका कोई नाम नहीं लेता। क्या ये कोई एजेंडा नहीं लगता आपको कि वैदिक धर्म को ख़त्म कर दे, वेदों को ख़त्म कर दे? अगर हमारे कोई पैरों को काट देगा तो हम क्या चलने में सक्षम रहेंगे, दौड़ने में सक्षम रहेंगे? तो वही ये किया जा रहा है कि वेदों से इन्हें दूर कर लिया जाए और जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं हमारे महापुरुषों को बदनाम करते हुए उनकी तरफ ले जाए, जिससे ईसाई और मुसलमान में कोई फ़र्क ना रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कम से कम सनातन संस्कृति में लोगों को वापस तो लेके आ रहा है। मुझे ज़रा ये बताइए, क्या ये फ़ायदे का सौदा है? एक तरफ तो ये लाखों लोगों को मूर्ख बना रहा है, बहुत बड़ी तादाद में सनातन संस्कृति से, धर्म से दूर ले जा रहा है, वेदों से दूर ले जा रहा है, वेदों की बात नहीं करता, महिलाओं का अपमान करता है, महिलाओं को हर जो वेद पाठी है, यज्ञोपवीत का अधिकार है, यज्ञ करने का अधिकार है, गायत्री मंत्र का अधिकार है, उनसे दूर कर रहा है। क्या ये ठीक कर रहा है? भाई मुझे ये बताइए, अगर किसी के पैर काट दिए जाएंगे, क्या वो चलने में दौड़ने में सक्षम रहेगा? वो रेंगेगा और बाद में उसी रेंगने का फ़ायदा ईसाई और मुस्लिम उठाएंगे उनकी बैसाखी बनकर, और उठाए हैं। अब देख लीजिए, कुछ उठा नहीं रहे हैं क्या? क्योंकि जो वेदों से दूर चला जाएगा वो उसकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। और देखिए, जो जितने भी मैंने आपको ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महेंद्रपाल आर्य जी का उदाहरण दिया, वो सत्य सनातन वैदिक धर्म में लेके आए, वेदों से जोड़ा। उन्होंने कभी भी पाखंड का सहारा नहीं लिया, कभी चमत्कार का सहारा नहीं लिया, उन्होंने शास्त्रार्थ डिबेट का सहारा लिया।
लोगों को बताया कि आप हमसे डिबेट करो, अगर हम हारते हैं तो हम ईसाई बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाएंगे। ये होता है कन्वर्जन करना। क्या लोगों को मूर्ख बनाकर कन्वर्जन करना है? मुझे ये बताइए। कोई व्यक्ति धन कमाता है चोरी कर कर, डकैती कर कर, लूट मार कर कर, 2 नंबर से धन कमाता है और कुछ धन वो टैक्स में दे देता है और कुछ वो दान कर देता है, क्या वो व्यक्ति ठीक हो गया? वही कार्य बिल्कुल सेम जो उदाहरण है धीरेन्द्र शास्त्री पर, लोगों को मूर्ख बना रहा है। 1000 व्यक्तियों को इसने परिवर्तन कर दिया, क्या वो बहुत बड़ा कार्य कर दिया? अरे मेरे साथ के लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, अभी छोटे छोटे, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, 2-3 हज़ार व्यक्ति जानते हैं, लेकिन उन्होंने कई लोगों को वापस लेके आए। उनकी चर्चा कोई क्यों नहीं करता? आर्य समाजियों की चर्चा कोई क्यों नहीं करता? वेदों की चर्चा कोई क्यों नहीं करता? पाखंड का सहारा क्यों ले रहे? क्या सनातन संस्कृति ऐसी हो चुकी है कि बिना पाखंड के चल नहीं सकती? और देखिए, जो व्यक्ति इस पाखंडी का सपोर्ट कर रहा है आर्य समाजी होकर, वो आर्य समाजी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले ऋषि दयानंद और आर्य समाज के नियम हैं, जो हमारे लिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया है, जो आर्य समाज में लिखा गया है नियमों में, वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। उसके अतिरिक्त हमारे लिए कुछ भी नहीं है मानने के लिए। बेशक से कोई कुछ भी कहे, ठीक है, हमारे लिए अगर वो पाखंड का सहारा ना लेता और घर वापसी करवाता, हम उसका समर्थन करते, लेकिन वो लाखों लोगों को मूर्ख बनाता है, सनातन संस्कृति का अपमान कर रहा है, वेदों की निंदा कर रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, उन्हें लूला लंगड़ा कर रहा है, जिससे वो आगे चलकर किसी से डिबेट ना कर पाए, किसी से बात ना कर पाए। कोई भी को तर्क करे ईसाई और मुस्लिम, वो झटके से एकदम ईसाई और मुस्लिम बन जाए, ऐसा वो कर रहा है धीरेन्द्र। कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति मेरे विषय में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, मैं प्रीतम आर्य, आदिकाल आर्य, यूट्यूब पर फेमस होने के लिए नहीं आया, धन कमाने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पर आर्य समाज की शरण में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, वेदों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। मुझे अगर धन कमाने की लालच होती तो मैं यूट्यूब पर अनेकों चैनल बना सकता था, जिसमें हनुमान और शनिदेव की लड़ाई करवा सकता था, बाप से बेटे की गर्दन कटवा सकता था, श्री कृष्ण को बदनाम कर सकता था, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा बताकर मैं उनके आरोप लगा सकता था, राधा को सिद्ध कर सकता था, ब्रह्मा की लड़ाई विष्णु से करवा सकता था। मैं अनेकों चैनल बनाकर ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें कर कर अनेकों धन कमा सकता था। कथा बाँचनी शुरू कर देता, मैं लोगों को कायर बनाना शुरू कर देता। मुझे धन कमाने की कोई लालच नहीं है मैं यहाँ पर। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कोई अनपढ़ हूँ, मास्टर डिग्री मैंने की हुई है, तो जॉब वगैरह की इनकी मुझे कोई चिंता नहीं है, धन वगैरह की। तो मैं यहाँ पे राष्ट्र और धर्म की सेवा करने के लिए आया हूँ निस्वार्थ। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आर्य समाजी ये कहे कि तू कुछ नहीं है, किसी के समर्थन की कोई ज़रूरत है। निष्भाव मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मुझे किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है जो आर्य समाजी नहीं है। और मेरे अनेकों बंधु हैं आर्य समाजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा मुझे सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति आर्य समाजी इस वीडियो को शेयर करे, उन तक पहुंचावे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। आप सभी ने वीडियो देखी, आपका आभार। नमस्ते, मैं प्रीतम आर्य।